पानी रुक जाते जी, यहाँ अगर उनको निकल गया आगे तक फिर तो जनाब आप लोग उधर गए 3 साहब 20 साहब बैठे वहाँ उधर के बैठे तो समाधान हो गया इसका। तो जो सही समाधान है सुनो सारे एक ट्रेन की यहाँ पर जगह भी पड़ी हुई बीच में, ट्रेन की भी जगह पड़ी हुई है 48-50 फुट वहाँ जो पाले तक है जी। देखिए सर मैं अभी बता रहे हैं ट्रेन आपका से पहले तो उन्होंने बाहर रखी है बीच बीच में निकल रहा था जी। ऐसा इस्माइलाबाद के लेकर इस्माइलाबाद के लेकर अब जंडेड़े तक कम से कम 10 पुल लग रहे हैं। क्या के वास्ता लग रहे जो पुल नहीं लग रहे पानी की निकासी वास्ता। अगर एक इस बंद ने पानी रोका 2-10 गाँव लग रहे हटवाने पीछा। यहाँ तो कह रहे हैं 40 गाँव में तो पहले ही पानी का हुआ। मैं वही बात कर रहा हूँ जी, मैं तो वही बात रखी। चलो जी सुनो क्या कह रहे हैं। एक बात जाए पानी खुला चाहिए जो खुला अगे तो खाली पिया है सारा दरिया। मौके ते स्टीम ले जाने उत्थे दरिया ते बखाने जाए। पानी 1 फुट कम है दरिया में, दरिया छोटा नहीं होता जी। अगर वहाँ से भर के चले ऐसे पुल तो बन गए यहाँ 2 तरफ है, तो इधर भी बांध किया, इधर भी बांध किया। पानी ने अपने जोर से बांध तोड़े हैं और जो डिखर है उस पुल नीवा है उसके नीचे फंस जाते हैं। जब तक प्रशासन आता है तब तक तो पीछे से हवा निकल बाद में कोई फायदा नहीं। तो रिक्वेस्ट है कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी के टूटे तटबंध का एसडीएम कपिल शर्मा ने किया निरीक्षण। विभाग की कई टीमें लग रही है तटबंध को बंद करने में। एसडीएम ने कहा जल्द स्थिति पर पा लिया जाएगा काबू। ग्रामीणों ने जताया रोष। जिला कुरुक्षेत्र के गांव नैसी के पास से मारकंडा नदी का तटबंध टूट गया था। करीब 20 फुट चौड़े हिस्से में तटबंध टूटने के बाद नदी का तेज बहाव खेतों की ओर मुड़ गया और देखते ही देखते खेत पानी में डूब गए। वहीं मौके का विभाग की कई टीमें राहत के कार्य में जुट चुकी हैं। पिहोवा एसडीएम कपिल शर्मा ने आज मौके का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से भी बातचीत की। वहीं ग्रामीणों ने रोष जताया है और कहा है कि पहले भी यह तटबंध टूट गया था लेकिन अब तक कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया गया। एसडीएम कपिल शर्मा ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से मारकंडा नदी का जल स्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से यह तटबंध टूटा है। उन्होंने कहा कि राहत टीमें तटबंध को बंद करने के लिए लगी हुई हैं और अभी मारकंडा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। जैसे ही और ज़्यादा जलस्तर कम होगा तो स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि मानसून का समय है और बारिश जो है पहाड़ों में काफी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा मारकंडा नदी का जल बहाव है वो बढ़ गया है। और उसी संदर्भ में आज जो है नैसी गांव में जो तटबंध था उसमें थोड़ा सा ब्रीच हो गया है, जिसकी वजह से जो खेत हैं हमारे उनमें लगभग 500-700 एकड़ जो भूमि है उसमें जल भराव हो गया है। तो हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो है वो रिसीड हो जाएगा पानी का बहाव, तो उसको ब्रिज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा पंप सेट जो है वो लगाए हुए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी लगातार जो है उस पानी को पंप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि अगर बारिश नहीं हुई और जैसा कि बता रहे हैं कि मारकंडा जी का जो जल स्तर है वो नीचे आ रहा है, तो आज शाम तक या कल तक जो है इस समस्या की जो है वो प्रशासन की तरफ से सुचारू रूप से जो है काबू पा लिया जाएगा। चल बेटा तो सर बाल टूट गया
और जलबेड़ा में भी जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है अपने लोकल स्तर पे जो है एक बनाया हुआ था बंद, उसमें भी जो है वो ब्रीच हो गया था, उसको भर दिया गया लगभग 60% के आसपास जो है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि वो काम उनका पूरा हो चुका है और वहाँ ऐसी कोई किसी तरह की जो है विषम स्थिति नहीं है। तो सर कुछ किसानों ने बांध तोड़ने की दूसरी तरफ पानी तोड़ने की कोशिश की है। नहीं, वो ऐसा अभी जो है वो कोशिश जो है लोग चाह रहे हैं कि वो रोड को जो है ब्रेक कर दिया जाए, परंतु उससे जो है समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि दूसरे जो गांव हैं 5-7 गांव जो दूसरी तरफ पड़ते हैं उनमें भी पानी भर जाएगा और किसानों की फसल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी प्रशासन की तरफ से जो है ऐसा कोई भी प्रयास जो है वो होने से रोका गया है और ये तो बिल्कुल अंतिम पड़ाव की बात है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए।